फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। लगभग 5 महीनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद मेरा कभी ये नहीं रहा कि मुझे लाइक्स, व्यूज़ एंड शेयर्स वगैरह चाहिए, और पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाया। बहुत सारे एग्ज़ाम्स अपकमिंग में लगे हुए हैं UPPCL के, तो उनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। आप लोगों की टाइपिंग भी लगभग अब हो चुकी है, और सभी लोग जिन लोगों ने टाइपिंग की है वो अब अपना रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, और उनमें ये जानने की इच्छा होगी कि ये रिज़ल्ट उनका कब तक आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, और आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। ठीक है, देखिए, टाइपिंग जो हुई है तो टाइपिंग का रिज़ल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे तो UPPCL का कोई भी प्रोसीजर 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होता, नोटिफिकेशन निकालने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। लेकिन इस बार किसी वजह से कुछ कारण हुए, स्ट्राइक वगैरह हुई और बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरनल सर्कमस्टांसेस, जिस वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई हैं। लेकिन अब दोबारा से ये लोग पटरी पे ले आए हैं। जैसे टाइपिंग करवा ली है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम करा रहे हैं, TG2 का करवाएंगे उसके बाद, तो हर चीज़ अब ये लोग पटरी पे लेके आ रहे हैं। तो अब जब क्योंकि टाइपिंग हो चुकी है, तो अब जो इसका रिज़ल्ट है वो आपका लगभग आएगा, मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आपका ये DV होगा। DV के लिए लगभग आपको मिलेंगे आराम से 15 दिन मिलेंगे आपको DV के लिए। और फिर 15 दिन में आपको जो DV हो जाएगा, और DV कराने में आपका लगभग ये मान के चलिए कि अगर 15 दिन मिलते हैं तो अगस्त में आपका कंप्लीट DV हो जाएगा, और सितंबर या अक्टूबर से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लगभग ये मान के चलिए, अगर सब कुछ सही रहा तो। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आपको बताइए 1.5 बुलाए जाएंगे अब। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो लगभग 1.5, आई थिंक 2 टाइम्स हैं जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अपने अब डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी हैं। जो DV है वो आपका होगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में होगा, ETI में होगा लखनऊ में। ठीक है, ETI में ये लोग अपना वहाँ बिठाते हैं जहाँ इनका ऑडिटोरियम है, और वहाँ बिठा के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं, सेट बनवाए जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पहले ये बता देते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिन्होंने आरक्षण के लिए, किसी प्रकार के आरक्षण के लिए कोई दावा नहीं करा है। तो उनको अपना, एक तो जो उनका इन्होंने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट उनके पास होना चाहिए। कम से कम 5 अपने पास फ्लैश फ़ोटोज़ रखिएगा। आपका ID कार्ड होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो है, इनके आपको सेट बनाने पड़ेंगे कम से कम 3-3। इसके अलावा आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में आपके 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इनका आपको कम से कम 3 सेट बनाने पड़ेंगे, और आपके पास ये ओरिजिनल भी होने चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने अपनी फॉर्म भरते समय कोई और एलिजिबिलिटी भी दिखाई थी, किसी का हायर एजुकेशन है, तो उनके भी आपको मूल रूप में वहाँ पर डॉक्यूमेंट शो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, पैन कार्ड आपको बता दिया, आधार कार्ड बता दिया। अब जो लोग डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास ज़रूर, डोमिसाइल उन लोगों को भी चाहिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, क्योंकि आप UP का क्लेम करने के लिए आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप UP के कैंडिडेट हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के तो ये हो गया, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनमें जो लोग EWS में हैं तो उनको EWS का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा, और इसी फाइनेंशियल ईयर का दिखाना होगा। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाएंगे, क्योंकि जैसे कि अब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2023-2024 चल रहा है, तो हमारे पास कब का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पिछले साल की थी, तो पिछले साल वाला आपके पास होना चाहिए। जो 2022 मतलब 2022-23 का वित्तीय वर्ष है उसका आपके पास होना चाहिए, वो नेसेसरी है। लेकिन फिर भी फॉर सेफ साइड जो है 2023-24 के लिए भी एक अपडेट बना लीजिए EWS वाले। अब जो SC/ST के हैं उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना कास्ट सर्टिफिकेट के तो वो अपनी जो कास्ट है उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे, कौन सी कास्ट है उनकी। ठीक है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और इसी तरीके से OBC वालों के पास भी OBC का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जब रिज़ल्ट आपका हो जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया कि DV के बाद आपका रिज़ल्ट लगभग 15 दिन तब भी लेंगे ये लोग डिक्लेयर करने में, और उसके 15 दिन बाद से आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपके पास जो है डिस्कॉम्स अलॉटमेंट के लिए प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि डिस्कॉम आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो पर्टिकुलर डिस्कॉम होगा वहाँ से आपकी लिस्ट एक इशू होगी, जिसमें आपको जोन मिलेंगे, जोन से सर्किल मिलेंगे, और वहाँ से सर्किल से आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो इशू होंगे।
ठीक है। अब एक बात है कि कट ऑफ क्या रहेगी डीवी के लिए। टाइपिंग थी, हिंदी की थी, इंग्लिश की थी। जो हिंदी की टाइपिंग थी वो मैंडेटरी थी, जो हिंदी की टाइपिंग थी वो मैंडेटरी थी, और उसमें जो है आपको पास होना बहुत ज़रूरी था कि अगर आप उसमें पास नहीं होते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कैलकुलेट ही नहीं करा जाएगा। लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग भी आप ये मान के चलिए एक तरीके से मैंडेटरी ही थी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। वैसे इंग्लिश की टाइपिंग अगर आप कर लेते थे तो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स अलॉट हो जाते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई मान सकते हैं, लेकिन मेरिट में आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हर कैंडिडेट को दोनों ही टाइपिंग आती है लगभग, और इंग्लिश की तो सबको आती ही है, चाहे कोई सीखे ना तो भी लगभग उन्हें आ ही जाती हैं। तो इंग्लिश की टाइपिंग भी एक तरीके से नेसेसरी मानी है। तो जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग अराउंड इसके आसपास रहेगी। जनरल की कट ऑफ रहेगी 154 के आसपास, इसमें ±4 कर लीजिए, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहने वाला। ऐसी ओबीसी में 144 ±4, एसटी में 134 ±4, और एसटी में 114 ±4 आप कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग अपनी टाइपिंग कंप्लीट नहीं कर पाए इंग्लिश की किसी वजह से, आपको पता लगी गया होगा कि आपने इंग्लिश की टाइपिंग कंप्लीट करी है या नहीं करी है किसी वजह से, तो वो समझ लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई लगभग नहीं करेंगे। कोई चमत्कार ही होगा कि उनका नाम आ जाए, 5% चांस मान लीजिए, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि उनको इनफ कैंडिडेट मिल जाएंगे जो लोग हिंदी की और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग कर लेंगे, और जो लोग हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे उसके बाद भी ऐसे बहुत से लोग बाहर जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि टाइपिंग में बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, इसलिए जिन लोगों ने हिंदी की भी टाइपिंग कर ली वो पास हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी है। या फिर जिन्होंने दोनों ही टाइपिंग कर ली तो वो दोनों ही पास हो, वो तो कंफर्म उनका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा, ये भी गलतफहमी है। ठीक है। कंपटीशन बढ़ चुका है, हिंदी की टाइपिंग भी अब सबको आती है। कुर्तीदेव 16 कोई, कुर्तीदेव 10 और 11 ये सब, या 16 कोई इतना टिपिकल फ़ॉन्ट नहीं है, और ऐसे इंग्लिश का है। तो अगर आपकी दोनों ही टाइपिंग हुई है तो ही अपने आप को सिक्योर मान के चलिएगा, और तो ही आप आगे के लिए तैयारी करिएगा डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो आप दूसरे एग्ज़ाम में जुट सकते हैं। ठीक है। रिज़ल्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट वीक में जुलाई में आ जाएगा, डीवी आपका जुलाई के मिड में या लास्ट में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो ये वीडियो आज बनाया गया है, इसमें बहुत छोटी डिटेल्स दी गई हैं, आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दी जाएंगी। जैसे कि आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से कि जब आपका डीवी हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। मैंने बताया कि उसमें डिस्कॉम अलॉटमेंट होंगे, डिस्कॉम से जोन होंगे, जोन से आपको सर्किल्स मिलेंगे। ठीक है। तो वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट लेटर आपके जो है बाय पोस्ट और या फिर बाय पर्सनल आपको बुला के दिए जा सकते हैं। और किस तरीके से आपको जो है डीवी के बाद अपने अगर पास हो जाते हैं तो डिस्कॉम सेलेक्ट करने हैं, ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, सैलरी क्या है, बॉन्ड सबसे बड़ा एक मैटर है। बॉन्ड पे भी एक वीडियो बनाया जाएगा, पहले भी एक बनाया है TG2 के लिए, बॉन्ड के लिए एक वीडियो और बनाया कि बॉन्ड का क्या सिस्टम है, सैलरी क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, इसके अलावा जो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अलावा जो है पर्क्स क्या हैं, HRA की फैसिलिटी है या नहीं है, इंडिपेंडेंट हाउस मिलता है या क्या, और प्रेशर ऑफ वर्क क्या है, लीव क्या है, और फैसिलिटी क्या है, इस तरह की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आज बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को, और अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस तरह की मिलेंगी, और जो सारी की सारी ऑथेंटिक होगी।